हेलो सर। ये आइए क कान सर। नमस्कार। बाप रे बाप, बहुत इतना दिन से हम सोच रहे थे कब आपसे मुलाकात होगा। हमको बहुत खुशी स हुई सर मिलके। और आज मेरे दादाजी रहते ना, तो आपकी स्टोरी वो हम लोग को बताया करते थे। अरे बाप रे अरे बाप। तो वो जब 6-7 में थे, हाँ, आज वो है नहीं, आज रहते तो उनको दिखाते जिसे। कहाँ से मिला दिन मिल जाता है हम लोग का। बहुत खुशी हुआ सर मिलके। और आइए आइए, ग्लोबली इंडिया का नाम रोशन करने। बहुत अच्छा, आइए 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 आइए। खान साहब, खान सर, हम तो खान सर ही बोलेंगे कि उसी से विख्यात हैं आप। बहुत ही उत्सुकता थी आपसे मिलने की, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। और जो एक जीरो से जो शुरू करके यहाँ तक जाते हैं, उनके बगल में बैठ के एक ऑरा अलग फील होता है। फर्श से अर्श तक जाने वाला सफर आपका, बड़ा कुछ आज जानने को मिलेगा आपसे। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपसे खाली ये क्योंकि जो एक एक दूसरे को मिले हैं, एक दूसरे के बातें में जाने, दोनों ज़मीन से उठे। शुरू में यही रहता था कि हम लोग आपस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे-जैसे कारवां चलता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए। आज इस मुकाम पे आप भी पहुँच गए, हम भी कहीं न कहीं पहुँचे। तो बहुत अच्छा लगा कि 2 पटना के लोग अपने साथ में मिल गए। सर आपको तो अपना शहर छोड़े हुए एक लंबा वक्त हो गया। हाँ। आपका गोरिया टोली वहां से यहाँ आए हुए। लेकिन अभी भी कुछ सर जो मेमोरी बचपन की याद हो, जैसे वो हम लोग बचपन में टायर लेके ऐसे ऐसे नचाते रहते थे सड़क पर पनडंडी के किनारे गाँव में। या फिर उस समय लट्टू नचाना, हाँ। गोली खेलना, गुल्ली डंडा। तो कुछ सर बचपन की आपको अभी तक जो याद आती होगी? हाँ, हमको गुल्ली डंडा में हम बहुत एक्सपर्ट थे। किसी का भी खिड़की फोड़ देते थे। शाम के टाइम पे डेली एक तो शिकायत आती थी, किसी की दादी लेके यहाँ आई कि आपका बेटा ये बहुत किया। बहुत 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 बहुत- फिर लट्टू में तो अब लट्टू में बहुत खेलते थे और कंचा गोली खेलते थे। और इतना बढ़िया हम लोग का लाइफ गुजरा है भाई, अब क्या बात, जो बचपन हमारा गुजरा है, किसका ही सब है लोग। क्या है पैसा वालों के पास क्या गुजरेगा। तो हम लोग किए हैं, जितना बदमाशी की है। रेलवे स्टेशन के किनारे। हाँ, रेलवे स्टेशन के किनारे होली, दिवाली, आगे-पीछे हम लोग एक ठो सरस्वती पूजा का एक ठो लगाते थे पंडाल। और पूरा अपना यहाँ से चंदा माँगो, वहाँ से चंदा माँगो, मूर्ति का एडवांस दो, पूरा लेके आओ। उसका जो आनंद आता था पूजा के टाइम में अपना अपना करते थे। एक छठ एक ऐसा पूजा था जिसमें कि बदमाशी नहीं होती थी। आस्था से इतना जुड़ा सब आदमी इतना ऐसा साथ हम बोल करना। रहे हैं, उस समय भी आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना बदमाश थे, इतना हम लोग बदमाश थे कि पैसा ही दिखता था। घर में कोई आवे उसको पैसा दो, बाहर कोई निकले पैसा दो। बचपन, हमको लगता है कि हमको कोई रिग्रेट नहीं है। छठ फिर पूजा में आते हैं कि नहीं सर हम? अभी कहाँ यहीं पकड़ लेते हैं, पटना हमारे लंदन में भी होता है। उस समय तो पूरा छठ पूजा में हम लोग पूरा गायब हो जाते थे। हम लोग का ब पूरा ठेका हो जाता था कि हर घर से 2 इतना-इतना ठेकुआ मिलेगा बस। जितना मेहनत करेंगे तो इतना। और उसके बाद क्या हम लोग सोनपुर मेला गए हैं, बाप रे बाप! ₹10 में दोनों भाई चले जाते थे और बच्चे बाबू को जहाज से पकड़ करके उधर टप करके। उस अब समय ये गांधी सेतु वाला पुल नहीं होगा। ना, 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 स्टीमर चलती कुछ नहीं था। थी, स्टीमर चलती थी। स्टीमर चलता था, क्या स्टीमर चलता था। और एक बार जब हम गए स्टीमर देखने के लिए, क्या आज फ़ॉरेन का स्टीमर ऐसा करेगा। जो महेंद्रू घाट से जो स्टीमर हुँ। छूटता था, लगता था उसका फर्स्ट क्लास, तो खाली चढ़ देख के आते थे। वो आज के दिन कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और वहाँ पे जाते थे, फिर हम लोग अपना 2 ठो डगरा साथ में लेके आते थे, अपना थोड़ा सामान-वामान लेके आए, छोटी बहन थी ना, उसके लिए कुछ सामान लेके आते थे, माँ के लिए सामान लेके आते थे, ₹10 में सारा काम हो जाता था। बहुत क्या खुशी होती है सर बाहर आने के बाद, जब ऐसे दिखते हैं लोग कि बिहार को ना अमूमन हम लोग देखते थे कि एक बड़ा समस्या है पलायन। पलायन से बड़ी समस्या है जिस पैसे के लिए पलायन हो रहा है, 10,000 8,000 रुपए के लिए अगर कोई 2,000 किलोमीटर दूर आके काम कर रहा है, वो एक्चुअल में रोज़गार कमाने नहीं आया है, वो ज़िंदा रहने आया है। अरे बाप रे! अपने परिवार का सर ढकने आया है, उसके घर की छत की, उसके आँगन की दीवार उठ सके, ताकि आँगन में क्या हो रहा है सड़क से चलते इंसान को ना दिख सके। बस चंद पैसों के लिए आया है, वो ज़िंदा रहने आया है, वो रोज़गार नहीं है, उसकी जीविका है, मरेगा तो नहीं वहाँ पर। और एक और जब हम देखते हैं कि 19 साल के एज में, जब आप हम आई थिंक पटना से आप भी 19 साल की एज में आए थे यहाँ हाँ। पर। और स्क्रैप का स्टार्ट करके वो कबाड़ वाला चीज़ से
और आज माइनिंग के लिए इंडिया की फर्स्ट कंपनी जो लंदन में स्टॉक में लिस्टेड होती है, वो पलायन एक ऐसे गोरिया टोली छोटा सा जगह से, तो वहां से सर आप उठ के आए और आज के डेट में बिहार का जितना बजट है, आई थिंक उतना नेटवर्थ है, अप्रोक्स 2 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो पलायन ये वाला जो है, जैसे सुंदर पिचाई का है, सत्यम नरेला का है, तो ये लोग जब वहां से उठ के आए तो इतने लेवल पे गए कि जहां से ओरिजिनेट किए थे वहां के लोगों को गर्व महसूस होने लगा। तो आप कैसे आए थे सर 19 साल की एज में? सृष्टि जो है अपने एक हर आदमी को अलग अलग डिपार्टमेंट देती है, अलग अलग सोच देती है, अलग अलग दिशा देती है। तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, हम लोग भी तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो कुछ हुए सब कुछ बिहार में ही हुआ। इतना साल रहे, गुड़िया टोली में भी रहे, उसके पहले कदम कदम को लालजी टोला में भी रहे। कदम को आए? हाँ, कदम कुआँ में पहले लालजी टोला था, वहाँ से भी रहे और वहाँ से फिर हम लोग हम फादर को बहुत कहते थे कि थोड़ा-सा आगे कुछ कुछ तो बढ़िया से रहे हम लोग। तो वहाँ बोल रोड के पास में कॉलोनी में एक मकान भी किराए पे लिया गया और वो चलता रहा, चलता रहा। तो वो तमन्नाएँ तो बहुत थी, हम बोलते हैं एक ऐसा बिहारी नहीं दिखता जिसके मन में तमन्नाएँ नहीं हो। देखिए बिहारी अलग ही चीज़ होता है, वो अलग ही सोचता है। आज भी आप जो बोल रहे हैं ना कि जब हम बगल-बगल से गुज़रते हैं यहाँ पे, तो हमारे कोई बिहारी वाले कोई काम काम भी कर रहा होता है, तो वो अपने सपने में रहता है। तो हम पूछे तुम क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? बोले बहन बहन जो बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है, उसके लिए पैसा भिजवा रहे हैं। छुटका वाला नहीं है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, वो साला अपने लिए कुछ बातें नहीं करता है। ये हमारा बिहार के लोग रहते हैं। जुनून और मेहनत बहुत है। पिछले 3 दिन से यहाँ पे हैं। जिस बिल्डिंग, जिस अपार्टमेंट जहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई, कोई मुज़फ्फरपुर, कोई सीतामढ़ी, कोई कहीं न कहीं से मिल रहा है और बड़ा मेहनती होते हैं लोग यहाँ। हाँ, लेकिन क्या है तो ये देखिए ये जो बिहार है ना, आप इसका एक एक इसका अपना ही एक प्रकृति है। आज दुनिया के जो भी गौरवशाली लोग हुए हैं, उसके मुकाबले का पूरी दुनिया में ही कोई ऐसे लोग एक जगह जन्मे नहीं जन्मे। तभी देवस्थान है। आज चाहे बुद्धा को देख लीजिए, अशोक को देख लीजिए, गुरु गोविंद साहब को देख लीजिए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को देख लीजिए, हमारे राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, आप सीता जी को ही देख लीजिए भाई, आप जिस हाँ, मिथिला हमारा देख लीजिए, हर तरह आप जो देख लीजिए, जो है गांधी जी का जो आंदोलन सफल रहा तो चंपारण से ही। वही तो आप देखिए ना कहाँ से कहाँ चल के उनको लगा कि एक ऐसा जगह जाएँ और जगह हमको लोगों को समझाना पड़ता है। एक बिहार ऐसा जगह है जहाँ एक बार आपने उनका मन जीत लिया, तो क्रांतिकारी में पलट जाएगा। हमारा बिहार के जो लोग होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक बार ठान लिया ना, फिर उसको आप नहीं हिला सकते। छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, माझी जैसे हम। वही तो बोल रहे हैं, एक बार ठान लिया तो हो गया। आप सर 9 शुरुआत जब किए तो आई थिंक कि 9 बिज़नेस आपके फेल हुए। तो 9 बिज़नेस से क्या-क्या सीखे कि और ये 10वाँ वाला तो आपका एकदम सुपर हिट हो गया? बिहार से निकले तो कुछ आइडिया नहीं था, तो अच्छा काम था, स्क्रैप का काम, केबल केबल कंपनी में स्क्रैप निकलता था, कहीं मौका लग गया, कोई साथ मिल गया, साथ मिल गया, तो साथ में उसके साथ में बटोर के भट्टी पे देते थे। शुरू में कम नुकसान फ़ायदा कम हुआ, लेकिन बम्बई जो देखने को जो मिला, वो कभी देखा नहीं था ना कि हम डबल डेकर बस भी नहीं देखे थे, वो खाली फ़िल्म में देखे थे। बड़ा-बड़ा बिल्डिंग भी जो था, फ़िल्म में देखे थे। वैट 69 का बॉटल था, फ़िल्म में देखे थे, तो देखा नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो अपना जब देखे यहाँ आके, उसका जो मज़ा आया, वो भी बहुत था, मेहनत भी बहुत किए। तो एक एक कंपनी भी लिया, वो नहीं चला, फिर इनामिल वार का बिज़नेस किए, फिर बिज़नेस और एक पर एक, लेकिन देखिए, कई बार आप फ़ेल होंगे इसका मतलब कि आप लंबा जाने वाले हैं। हम यही बोलते हैं हम लोगों को कि भई यंग लोग जो हैं, उन लोगों को जब तक कि चैलेंज नहीं लेंगे, सिर पे कफ़न बाँधेंगे नहीं,
तब तक सक्सेस नहीं आता है। आज के टाइम में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हम लोगों को चाहिए नहीं था। जो चाहिए उसी को आगे बढ़ जाते थे। अंग्रेजी भी सीख रहे थे, बोलना है कैसे वो भी सीख रहे थे, कपड़ा पहनना भी सीख रहे थे, जूता भी जो उसको पॉलिश कराना सीख रहे थे, हर चीज़ रोज़ सीख रहे थे। रोज़ सीख रहे थे, सीख-सीख करके साला शुरू में इतना हम तेल लगाते थे सिर में, बाद में पता चला ये आपका फैशन है, तो बिना तेल के आदमी कैसे रह सकता है? इतना बड़ा-बड़ा बाल था। तो आप सोचिए आप रोज़ सीख रहे हैं। जैसे हम और आपका बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त मिलाप है। हम जो है अपने क्षेत्र में हमको ये क्षेत्र मिला, आपको जैसे क्षेत्र मिला, हमको आप हमसे बहुत पूछ रहे हैं, हमको आपसे बहुत पूछना है कि आजकल जो हम फ़ॉरेन में देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो प्रचलन चला है, वो है डिजिटल का। और डिजिटल का मतलब ये होता है कि जो कम से कम पैसे में डिजिटली अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर ले और उसको एग्ज़ाम दे दे, वो सबसे बड़ा आगे बढ़ जाएगा, वही प्रचलन है। हमको लगता नहीं है अमेरिका से पहले तो हमारे खान सर सोच लिए कि घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ये जो आप सोचे और इसको आप आगे मॉडर्न तरीक़ा से कैसे लेके जा सकते हैं, तो सारे दुनिया के बच्चे और सारे हिंदुस्तान के बच्चे तो पढ़ ही सकें। बिल्कुल सर, हम लोग जब ये कोरोना लगा था सर, हाँ। तो लॉकडाउन के टाइम पे तो एकदम ट्रेडिशनल एजुकेशन ही चेंज हो गया था। तो उस समय जब हमने क्लासेस लिए थे तो केवल ₹11 में पढ़ाए थे। और अरे बाप! और अभी हम 2 साल पहले यहाँ कौन बनेगा करोड़पति के शो के लिए आए थे मुंबई। तो सीएसटी स्टेशन होते हुए उधर खाऊ गली है कुछ, उधर से हम लौट रहे थे। तो सीएसटी पे कुछ बच्चे मिले, पता चला वो जो ₹11 वाले बैच पढ़ाए थे ना, उस बैच के यहाँ 20-25 बच्चे एक साथ मिल गए। तो बताने लगे कि सर हम ₹99 में पढ़े थे, हम 200 में पढ़े थे। तो बड़ा खुशी होता है उनको, जो गरीबी झेला है, जो उस दो दुःख को देखा है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से उसको बदलाव लाता है। और एक लंबे समय जब हो जाता है यहाँ पे तो उसको, जैसे आप जैसे लोग हैं, अगर ये लोग अगर एक साथ काम करने लगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उन लोगों का, ख़ास करके एजुकेशन सिस्टम में तो। डिजिटल का ज़माना है, अपना 2 चीज़ है अलग-अलग। एक तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जिससे में कि वो अपना करियर बनाएँ हुँ। और दूसरा है कि हमारे बिहार में डीएनए में है कि लड़कियों का बुद्धि बढ़िया है और उनको हम कैसे डिजिटली के माध्यम से उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कराएँ। उनको 13-14 हज़ार रुपए महीने का कोई इंतज़ाम हो जाए, 12,000 का इंतज़ाम हो जाए। गवर्नमेंट का स्कीम भी बहुत सारा है, जिसको भी आप अगर एजुकेट कर सकते हैं, जिसको कि उनके बात तक खबर पहुँच जाए कि भैया ये आपका राइट है, ये चीज़ को आप क्लेम कर सकते हो। 5-7 हज़ार रुपया उससे भी आ सकता है और 6-7-8 हज़ार रुपया अगर उनको आ गया, तो पूरा वो देश बदल सकती हैं। दूसरा है कि फंडामेंटल बच्चों को पढ़ाने का, लड़कियों को, तो उसके लिए हमारा बहुत इच्छा है पहल है नंदघर का। नंदघर में भी अभी हम लोग एक ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि डिजिटली टीवी के माध्यम से बच्चा लोग को पूरा समझ में आ जाए और कोई वर्चुअली कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो भी आ जाए। हमारा ये बहुत आपको सुझाव है कि गाँव के बच्चों में थोड़ा-सा अंग्रेजी ज़रूर सिखाइए। हम बोलते हैं शहर के बच्चों को हिंदी सिखाइए, हाँ, लेकिन और गाँव के बच्चों को थोड़ा अंग्रेजी सिखा देंगे ना, तो उससे थोड़ा बोलना सीख जाएगा तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बाहर में इसका बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो हम तो भुक्त-भोगी ही है भाई, हम तो कभी हम बोल रहे हैं ना कि जब हम 22-23 साल की उम्र तक तो अंग्रेजी खाली यस, नो और थैंक यू, इतना ही बोल के निकाल लिए। अच्छा, आपके पास तो हायर एजुकेशन और उस टाइप का टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं था, फिर भी आप यहाँ आके किए हैं। तो वैसे ही आज के इंस्पिरेशन लेना चाहिए आज के यंग जनरेशन का। थोड़ा-सा क्या है कि वर्ल्ड से बीट करना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा सोच होना, खान सर जैसा सोच होना और लीडर रहना, भई एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप जब तक आप में करेज नहीं होगा कोई भी चीज़ में और एक विज़न नहीं होगा और दूसरा हम्बलनेस भी चाहिए। अब कोई किसी से झगड़ा करने में कैसे कैसे निकलेंगे? तो जो आपने करेज देखा, उसके बाद विज़न देख लिया, विज़न में लीडर ही विज़न तय करता है। हमारे जैसे आपको बताया गांधी जी ने एक विज़न देखा, ये देश को आज़ाद करो। हमारे जब जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भैया इमरजेंसी खत्म करो, उसको हटाओ और एक कदम कुआँ से खड़ा होके एक आदमी जयप्रकाश नारायण को हटा दिया। ये वहीं से हो सकता है। जैसे आपने सोचा
कि भैया हम 200 रुपये में पढ़ा देंगे, और उसके बाद कुछ किसी के पास नहीं भी है तब भी पढ़ लेगा। बिल्कुल। और आज के दिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी और आने लगे, और टेक्नोलॉजी आने लगे, तो आप अपना हो सकता है बड़ा-बड़ा स्क्रीन 100 जगह लगा दें, एक जगह से आप बोल रहे हैं, और वर्चुअल इतना बढ़िया चल रहा है कि क्वेश्चन आंसर लोग पूछ सकता है। जो भी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है। इसमें काफ़ी एनहांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ को, अब 2030 तक हम लोग का टारगेट है 30 करोड़, 30 करोड़ स्टूडेंट तक पहुँच जाना है इस चीज़ों को। लेकिन एक जगह जहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, वहाँ आप जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है तो एकदम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें स्किल्ड हो हर तरह के, और उसको पैरेलल लेना ही हो। इस यूनिवर्सिटी से जब निकले तो उसको पास 10 से 15 स्किल्ड सिस्टम होना चाहिए, एक नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो है 7 लाख बच्चे हिंदुस्तान से फॉरेन में पढ़ने जाते हैं। ये दुनिया के किसी कंट्री से ऐसा नहीं होता है। और एक बच्चे पे आप विश्वास नहीं करेंगे, 60-70 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक खर्चा होता है। इतना बड़े संख्या में, इतना बड़ा रुपया, उस रुपये से तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, और 13% जो फैकल्टी है और टीचर है फॉरेन के स्टूडेंट्स में, सब इंडियन है। तो एक एक तो बड़ा यूनिवर्सिटी वैसा बनाना है, हार्वर्ड को इंडिया में बनाना है, उसका बात ही अलग होगा, जैसा कि फॉरेन में, जैसे फॉरेन के लोग भी यहाँ पे आए। पैरेलली ये जो आप बता रहे हैं कि बेसिक जो बड़ा-बड़ा कैंपस बने, जिसमें कि 1 लाख, 1.5 लाख स्टूडेंट्स तक भी पढ़े, वो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक टाउनशिप टाइप की हो, अब शहर ही हो जाए। शहर ही हो जाए वो आपका 2 लाख अगर बच्चा पढ़ेगा, 3 लाख बच्चा पढ़ेगा, तो तो आपका बस है। 7 उसका हुँ, मल्टीप्लायर है, तो 20 लाख का पॉपुलेशन हो गया। लेकिन उसको आप जैसे लोग कभी कंसीव करेंगे, अच्छा आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, अच्छा उसका सिलेबस को कंसेप्चुअलाइज करेंगे, अगर उसको बनाने में भी अगर कोई पैसा चाहिए, हम आपको दे देंगे। फीमेल को एनकरेज करने के लिए आपने सर वो माइनिंग के लिए जिंक माइनिंग में आपने 100% फीमेल को दे दिए कि पूरा वो एक्सट्रैक्शन से लेके पूरी फर्नेस सारा चीज़ें वही चला रही है। तो ये जो आपका वो जो थिंकिंग है सर कि फीमेल को आगे ले जाना, ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारे जो नया आदमी काम करने आता है, तो बड़ा ऑफिसर, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी निडर भाव में लड़कियां पूरी कंपनी में घूमती कैसे घूमती हैं। रात के शिफ्ट में आती है, नीचे जमीन के नीचे 2 किलोमीटर के नीचे तक हम जाते हैं, वहां पे फुल नाइट लड़कियां काम करती हैं। हम अपने रेस्क्यू टीम हमारे पास है जो फुल गर्ल्स की है। कोई भी आग, बाढ़, कहीं भी कुछ भी लगा, कुछ भी तकलीफ हुई तो उसको रेस्क्यू कर सकती है। हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि समाज के लिए भी कभी भी कोई जरूरत पड़े, तुम लोग जाओ, आप इसको मुहिम को आगे बढ़ाइए, आपके साथ मैं हूँ। जैसे भी आपको लगता हो कि घर घर में हमारी लड़कियां पढ़ के आगे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट में आगे आगे बढ़े। आज के दिन जो एआई जो लेके आया है, हमको लगता है कि जो बिहार के लोगों ने अमेरिका में जाके जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो पूरे दुनिया में किसी ने नहीं की है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नेचुरल माइंड बिहार के लोगों का है, नेचुरल माइंड है। जो अभी नया एआई आया है, नए-नए चीज़ें जो नई डिजिटल में कई चीज़ें उजाद हो रही हैं, उनको हम यूज़ करें, हमारी लड़कियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगी। उनको मालूम है कि कहाँ नौकरी मिल सकती है। उनको मालूम है कि हम कौन-सा पढ़ाई करें, जिससे कि वो काम बढ़िया हो सकता है। हमारे घर में अ, लड़कियाँ जो है सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोग्राम बना देंगी, और उसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलप हो करके, वो उसमें तो कोई ट्रांसपोर्टर भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली वो अमेरिका ट्रांसफ़र कर देंगी। फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी कर सकते हैं बोले। और महिलाओं को जो 2 डिपार्टमेंट में सबसे ट्रांसफॉर्मिंग काम की, एक एविएशन में हाँ, और मेडिकल इंडस्ट्री, हाँ। बैंकिंग, ये 3 को अगर देखेंगे तो महिलाओं ने इस पे अपने आप को साबित भी किया है कि भाई हम पूरे की पूरी इंडस्ट्री सँभाल सकते हैं। हाँ। आज के जनरेशन के लिए एआई है, इतना बेहतरीन टूल्स है उसके लिए। आप अभी के टाइम पे एआई को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं? आज हिंदुस्तान में फ़ोन दुनिया का सबसे सस्ता है। लोग सेफ्टी कनेक्टेड हो गए हैं,
उससे भी रोजगार और लोगों में क्या कर सकते हैं उसका फर्क पड़ा है। एआई की वजह से आपको 70% टाइम निकल गया। टाइम इज द मनी। एआई की वजह से 70% टाइम निकल गया। विदर इज एजुकेशन, आपको ट्रैवल करना है, आपको एप्लीकेशन छाटना है, आपको कुछ भी करना है, जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब मोटा मोटी आपके पास आ जाता है। हमारी तो कंपनी में मैं हर आदमी को एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी दिमाग में कोई बात आती है, किसी तरह के भी तुम्हारे पास कोई सवालात आते हैं, तो सिंपल वे में यू गो टू एआई, यू आस्क देम एंड यू विल गेट समथिंग बेटर रिप्लाई। मेरा एक दोस्त है, उसके 8-10 साल पहले शादी हुई थी। उसने एआई पे लिखा हाउ टू मैनेज वाइफ, तो जवाब अच्छा नहीं दे पाया वो। क्या ये तो है। आपका तो शादी के आज 50 साल हो गए, हाँ, मेरा तो 20 ही साल हुआ है। अरे वाह! तो आपको क्या-क्या आप बताएँ सावधानी बरतनी चाहिए हम? अरे सावधानी क्या, बहुत बार देखिए हम लोग भी बहुत मज़ा किए, जश्न मनाते चले गए। देखिए इस ये जो आपका शादी हुआ है, ये शादी नहीं है। ये शादी का मतलब है कि आपको 3 चीज़ का वरदान मिल गया। आपको लक्ष्मी का वरदान मिल गया, आपको सरस्वती का वरदान मिल गया, और कभी आप बदमाशी करेंगे या कोई बाहर वाला बदमाशी करेगा तो दुर्गा का रूप आ जाएगा। अब तीनों आपके पास आ गया है, तो आप देखिए आपको क्या क्या। तो ये मैंने आजमाइश करके देखा है। जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ के दिनों में था, तो अपना ज्वेलरी भी देने में कभी तकलीफ नहीं करती थी। लक्ष्मी का रूप था। सरस्वती में भी जो है, सरस्वती पढ़ने लिखने का नहीं है, औरत लोगों में थर्ड आइज़ होता है। जब आपसे 4 आदमी मिलने आएगा ना, तो आपको वो दूर से खड़ा होके देखती रहेगी और आपको शाम को बोलेगी ये आदमी अच्छा है, ये आदमी सही नहीं है। ये सरस्वती जी का प्रभाव आ जाएगा। और हमको भी अभी भी याद है कि हमको एक आदमी को पैसा देना था, हम दे नहीं पा रहे थे। तो हम बोले कि बोला कि साला सुबह तो मकान-वकान खाली करा के सब बिकवा-बिकू देंगे। बोली हमको हम वो पूछी कई बार कि क्या हो गया? हमने तुम्हारा काम नहीं है। बाद में जब हम बताए उसको, तो अपना साड़ी को कमर में खोस करके बोले तुम बैठ जाओ। आया और उससे ऐसा झाड़ी उसको, दुर्गा का पूरा रूप लेके क्या ये जगह हमारा ही है, हम हटेंगे नहीं, और 6 महीने के पहले अगर तुम मुँह दिखाओगे तो मुँह फोड़ देंगे तुम्हारा। और पूरा का पूरा दुर्गा का रूप लेके पूरा का पूरा हिला के उसको भेज। तो ये जो आपका जो भी शादी हुआ है ना, क्योंकि एक ऑर्डिनरी आदमी को इससे शादी नहीं हुआ है। एक आदमी से शादी हुआ है जो कि एम्बिशन है, जो रात भर सपना देखता है, जो सपना नहीं देखेगा सपने पूरे कैसे होंगे? और सपना देखने के लिए आपको एक सहयोगी चाहिए, एक ऐसा चाहिए जिससे कि आप जो आपको सही बात बोल सके, आपसे डरे नहीं। तो आप लंदन में रहे, फिर भी आपने कभी जो भी यहाँ से गया आपके यहाँ, इंडिया से जो भी जाते हैं लोग, आपने कभी कल्चर को नहीं खोया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अंग्रेज़ों से भी हम बहुत घुले-मिले हुए हैं, उनके साथ उठते-बैठते भी हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपनी मान-मर्यादा को कभी नहीं छोड़े। पहनना-ओढ़ना हम लोगों ने किया, लेकिन घर में हम लोग अपना अपने हिंदुस्तानी लिबास में धीरे-धीरे लोगों को दिवाली पे बुलाने लगे, और दिवाली, होली पे बुलाने लगे, तो बहुत बहुत अच्छा हमारा मिलना-जुलना बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कार नहीं छूटा। ब ऐसा नहीं कि कोई जोर दिए, जैसे हमारे माँ-बाबू जी को भी हम साथ में 15 साल साथ में रखे। मानते नहीं थे कि हमको जाना है, यहाँ-वहाँ जाना है, लेकिन उनको साथ में रखते थे। अंग्रेज़ ड्राइवर था, अंग्रेज़ स्टाफ था, हमारा रिहाइश जो है, हम हरदम बोले कि ड्रेस एंड एड्रेस दोनों सही होना चाहिए। तो साला छोटा-सा भी एक ठो जगह था, तो हम बोले मेफेयर में ही लेंगे, क्योंकि लोगों को एड्रेस देंगे हमारा। तो कोई बोलता था कि तुम कौन हो? तो हम क्या बोले कौन है? तो हम बोले हम महाराजा कुमार हैं, महाराजा कुमार अनिल अग्रवाल हैं। हम लोग बिहार की बड़ा ज़मींदारी जगह का, अब क्या बोलेंगे? तो जहाँ जो भी आदमी को रास्ता निकलता है, पानी बहस निकल जावे, झूठ नहीं बोलते थे, कभी ऐसा गलत काम तो कभी मन में भी नहीं आया कि वो कोई लालच के लिए कर ले। लेकिन ये बात है कि कहीं न कहीं परमात्मा का साथ था, प्रकृति का साथ था, तो जितना मेरे को मैं शुक्रगुज़ार हूँ यूके गवर्नमेंट का भी, अमेरिकन गवर्नमेंट का भी, मेरी बेटी का वहाँ जन्म हुआ है। कभी उन्होंने मेरे को ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि टैक्स के मामले में, कोई भी लिखा-पढ़ी के मामले में,
कभी मेरे को ऐसी तकलीफ नहीं आई कि मेरे को, क्योंकि मैंने भी वहाँ टैक्स दिया ही है, मैं पूरा भी टैक्स देता हूँ और लॉ ऑफ द लैंड जो है पूरा फॉलो करता हूँ, और वहाँ पे 30 साल रह भी गया। फ्रिक्वेंटली इंडिया आए, इंडिया में काम किया। लोग कई बार बोलते हैं कि आप क्यों गए? खान सर, आपका एम्बिशन हमारा भी एम्बिशन था कि हमको भी कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा काम करना है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए था। तो यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कोई देता नहीं था, हमको बहुत पैसा चाहिए था। तो हमको लगा कि वह फ़ौरन ही चले जाते। वहाँ गए तो अपना ड्रेस एड्रेस पहन के, अपना बोल के हम बड़ा आदमी है, ये है वो है करके, हम इतना रुपया उठा लिए, इतना रुपया उठा लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने $35 बिलियन उठाए, उठाए पैसा तो उठाए, तो उसको उठा के सबको यहाँ पे अफ्रीका में कंपनी खरीदे, फिर इंडिया में कंपनी जो एनसीएलटी का है, सब पुराना पुराना कंपनी खरीदे और सब ठीक ही हो गया। सर आप एक रूरल एरियाज़ हो गया या फिर वहाँ से भी उठ के और पूरे इन लंदन, मुंबई हर जगह गए आप। तो कई बार चेंजिंग आ जाती है खान-पान में, पहनने-ओढ़ा में, तो थोड़ा एक बार हम वो चीज़ देखें। तो अभी भी आपको वो गंगा घाट पसंद है पटना का या मुंबई का मरीन ड्राइव? ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया आप। तो जो हम तो गंगा किनारे ही रहते थे, हाँ। ऊपर से छलांग लगा सकते थे पटना में। मरीन ड्राइव में ये नहीं कर सकते। हाँ। मरीन ड्राइव में तो खाली देख सकते हैं, वो खारा पानी है, हमारे पटना का मीठा पानी है। अपने यहाँ का लिट्टी चोखा या मुंबई का वड़ा पाव? लिट्टी चोखा। हाँ, उसका अलग बात। हाँ। और मूवीज बॉलीवुड या हॉलीवुड? नहीं, हमको बॉलीवुड क्या है, हिंदी में के आज तक भी वही देखते हैं। कोई बच्चा लोग रिकमेंड कर देता है तो हॉलीवुड देख लेते हैं। खाना या गाना? गाना भी बहुत पसंद है, गाना भी बहुत पसंद है। खाने के बगैर गाना भी नहीं होता, बिना पेट बिना भजन न होए गोपाला। बिजनेस में कामयाबी या सुकून? कामयाबी। आप ज्यादा किससे डरते हैं, वाइफ से या ग्रैंड डॉटर से? आजकल ग्रैंड डॉटर से। थैंक यू सर, बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की और आप जैसे लोगों को ज़रूरत है समाज को। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ आपसे मिलने के बाद। नहीं सर, जो ज़मीन से जुड़ के जो आप काम किए, मेरे को हो सकता है दूसरे जन्म में ईश्वर मेरे को ये दे। मेरा दिल छू लिया आपने, और इतनी डिफ़िकल्टियों के बीच में भी आप निकलते जा रहे हैं। आपको बहुत-बहुत, हम लोग पूरे आप सब आपके साथ में, इसको आगे बढ़ाइए। जो आपके अरमान है, वो सपने हैं, आप सब पूरे कीजिए। आपको बहुत-बहुत बधाई, अभी तक भी आपने जो किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत।